जय श्री राम 10वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, शानदार आपका अध्ययन चल रहा होगा। हम ग्रामर से एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था क्लोज, और क्लोज में एक एक कंजक्शन को अलग अलग पढ़ा जा रहा था और बहुत ही शानदार तरीके से अपने अध्ययन कर रहे थे। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक क्लोज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ा जा रहा था बेटा एडवर्ब क्लोज, और एडवर्ब क्लोज में देखा जा रहा था रिजल्ट को। हमने टाइम को देख लिया, हमने पैलेस को देख लिया, हमने रीजन को देख लिया, कंपेरिजन कर लिया, और अब देख रहे हैं रिजल्ट। और रिजल्ट में सो दैट भी हम पढ़ चुके हैं। कल की वीडियो में आपने सो दैट देखा। आज हम पढ़ने वाले हैं सच दैट को। मैंने आपको कहा था कि दोनों में अंतर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इस चीज़ का 10वीं क्लास में ज़्यादा महत्व है नहीं, फिर भी आपको ज़रूरी इसलिए बन जाता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन आपको पता नहीं किस तरीके से पूछ ले। हर एक वो तरीका आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। पहले तो देख लेते हैं कि सच दैट के बारे में मैंने क्या लिखा है, उसको पढ़िएगा। सच दैट में हमने लिखा है कि सच दैट जब दो वाक्य हों, पहले कार्य का परिणाम दूसरे में दिया हो, तो पहले में दिए गए नाउन फ्रेज एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले सच तथा फुल स्टॉप के स्थान पर दैट लगाकर दूसरा वाक्य लिख देंगे। कितनी शानदार बात है। यही इसी बात में सब कुछ है। क्या लिखा हमने कि पहले तो ये लिखा था कि एडजेक्टिव आएगा, सेंटेंस पूरा हो जाए, एडजेक्टिव आए, सेंटेंस पूरा हो जाए, सो दैट का प्रयोग कर लेना। हालांकि ऊपर वाली बात सेम ये कि जब दो वाक्यों में पहले कार्य का परिणाम दूसरे में दिया हो, तो पहले में दिए गए नाउन फ्रेज, ये बदल दिया हमने, नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं, और नाउन फ्रेज बोलेंगे एडजेक्टिव प्लस नाउन को। एडजेक्टिव प्लस नाउन दे रखा हो ना, तो नाउन फ्रेज के पहले सच तथा फुल स्टॉप के साथ स्थान पर दैट लगाकर दूसरा वाक्य लिख दिया जाता है। मान लो ये सेंटेंस आया और आपको इसमें दिया गया है कि सच दैट का प्रयोग करें। आपको तो 10वीं में तो ऐसा दिया हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा तो और क्या तरीका है? एक और तरीका है कि आपको ब्लैंक देख के पूछ लें कि बेटा इसमें सच दैट आएगा या सो दैट आएगा। तो ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि दोनों में अंतर है तो है क्या। हम अगर हमें सेंटेंस मिल जाए तो हम पहचान कैसे करेंगे कि मुझे इसमें सो दैट का प्रयोग करना है या सच दैट का करना है। तो इसकी पहचान भी बहुत छोटी सी है और शानदार है। थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिएगा, पहले तो देखो एडजेक्टिव कहाँ है इसमें। इट वॉज ए फनी, इट वॉज ए फनी ये एडजेक्टिव रहा, मूवी ये रहा नाउन, और सेंटेंस पहला पूरा हो गया। वी लव्ड ए लॉट। अब ध्यान देना, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन कहलाता है नाउन फ्रेज, ठीक है ना। सो दैट में क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव आ रहा था, उसके बाद फुल स्टॉप आ रहा था, फिर आगे सेंटेंस आ रहा था। इसमें नया क्या आ गया? इसमें ये नाउन नया आ गया ना। तो एक तो ये पहचान करनी है कि ब्लैंक से पहले आपको नाउन दिया हो और उससे पहले फिर ब्लैंक दिया हो, तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं एक बार देखिएगा। सच दैट इसमें प्रयोग करते हैं। इट वॉज, इट वॉज। अब आपको यहाँ सच लगाना है। क्यों लगाना है? एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले सच लगाओ। तो ये एडजेक्टिव रहा और ये नाउन रहा, इससे पहले लगा दिया, सच आ गया ना यहाँ। अब आ जाएगा ये फनी, लिख दिया, और फिर लिख दिया मूवी, और उसके बाद फुल स्टॉप के स्थान पर दैट लगाओ। ये लगा दिया फुल स्टॉप के स्थान पर दैट। दूसरा सेंटेंस पूरा लिख दो। वी लव्ड ए लॉट, वी लव्ड ए लॉट। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी। पर एक चीज और ध्यान देना, एग्जामिनर अगर ब्लैंक वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है ना, तो ये सच की जगह आपको ब्लैंक देगा और दैट की जगह आपको ब्लैंक देगा। अब आपको दो ऑप्शन दे देगा, एक नहीं, एक सच दैट दे देगा, एक सो दैट दे देगा। पूछ लेगा बेटा इसमें क्या आएगा,
तो वो आपको बताना है। तो वो कैसे बताओगे? तो देखना, इस ब्लैंक से पहले नाउन है ना, नाउन। एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन मिलता है या सेकंड ब्लैंक से पहले नाउन मिलता है तो आप ये तय कर लेना कि वहाँ सो दैट तो आएगा ही नहीं। वहाँ क्या आएगा? ओनली फॉर सच दैट, केवल और केवल सच दैट आएगा। जब आपको सेकंड ब्लैंक से पहले क्या दे रखा हो? नाउन। आप सो दैट वाले एग्जाम्पल देखो, उसमें ब्लैंक से ठीक पहले एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव और ब्लैंक के बीच में नाउन नहीं था, केवल और केवल सच दैट में ब्लैंक और एडजेक्टिव के बीच में क्या आता है? नाउन आता है। याद रह जाएगा ना। तो कैसे ही पूछे। अगला सेंटेंस फिर हमें दिया, रेखा इज ए काइंड टीचर, ऑल स्टूडेंट्स लाइक हर, और आपको बोल दिया कि इसमें सच दैट का प्रयोग करो। ये लीजिए, हम लिख देते हैं, इसमें सच दैट लिख दिया हमने, और अब हमें इसमें सच दैट का प्रयोग करना है। देखना, रेखा इज ए काइंड टीचर, ये रहा एडजेक्टिव और ये रहा नाउन। तो एडजेक्टिव से पहले आना चाहिए ना सच। तो ये रेखा लिखा हमने, हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद सच लगाया, और सच लिखने के बाद ए काइंड एडजेक्टिव लिख दिया, और उसके बाद नाउन लिख दिया टीचर, और फिर फुल स्टॉप के स्थान पर हमने दैट लगा दिया, और आगे जो सेंटेंस था वो लिख दिया, ऑल स्टूडेंट्स लाइक हर। अब देखिए बेटा, इसमें कोई ज़्यादा वो बात है नहीं कि आपको ये समझ ना आए, बस अंतर समझाने के लिए मैंने दोनों कंजक्शन को अलग अलग कर दिया, ताकि आपको किसी भी बात को लेकर कंफ्यूज ना रहे, आपको ऐसा ना लगे कि सो दैट और सच दैट में अंतर क्या है, आप किसी तरह से मार ना खाएं। एग्जाम्पल देखने के बाद कैसे भी एग्जामिनर पूछ ले, वो उनका काम है, उन्होंने हमें टॉपिक दे दिया ना, अब हमारा काम बनता है कि दोनों में अंतर को समझना। अब उनका काम बनता है कि वो क्वेश्चन ब्लैंक दे के पूछें या लास्ट में आपको सच दैट देकर यूं पूछ लें कि इसका प्रयोग करो इस सेंटेंस में, वो आपको टेंशन लेनी ही नहीं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपको सच दैट दिया हुआ है। अब बोल दिया एग्जामिनर ने कि सच दैट का प्रयोग करो, तो आप खुद करके देखें। इसमें आपको मैं नहीं बताने वाला हूँ, लास्ट में बताऊँगा। तब तक अपने एक अगला और कर लेते हैं, तब तक आप ये ऊपर वाला करिएगा। पहले ये देख लो, मैं टाइम दे दूंगा आपको वो करने के लिए। चौथा मैं बता देता हूं, ही इज ए फुल पर्सन। फुल क्या है? एडजेक्टिव है। पर्सन क्या है? नाउन है। और नाउन प्लस एडजेक्टिव से पहले सच आएगा, यानी यहां लिखना पड़ेगा ही इज सच ए फुल पर्सन, ही इज सच ए फुल पर्सन। लिख दिया। फुल स्टॉप की जगह क्या लगा दोगे? दैट लगा दोगे, और फिर आगे जो सेंटेंस है वो लिख दोगे, ही कैन नेवर टॉक सेंस, ही कैन नेवर टॉक सेंस। और ये हमने सच दैट का प्रयोग कर दिया। क्या पढ़ रहे हो आप? क्लोज जो नया टॉपिक लगा है वो पढ़ रहे हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए, उसमें अलग अलग कंजक्शन पढ़ रहे हैं, परिणाम दर्शाने वाले कंजक्शन पढ़े जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं सच दैट और सो दैट का प्रयोग। कल हमने सो दैट को कर लिया था, आज सच दैट कर रहे हैं, और सच दैट और सो दैट में अंतर क्या है उस चीज को भी समझ रहे हैं। हम उस तरीके को भी समझ रहे हैं कि आपको किस प्रकार से एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से आपसे पूछें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैं वो हर प्रयास आपके लिए करूंगा जिसमें आपसे कोई गलती बन ना पाए, कोई गलती हो ना पाए। आप कोई गलती ना करें, आपके नंबर ना कटें, वो पूरे प्रयास मेरे आपके लिए रहेंगे। इस ये टॉपिक एक बार पढ़ा जा रहा है, दोबारा भी रिवीजन में आएगा, और रिवीजन में जब आएगा तो मैं चाहता हूं कि किसी तरह का कोई डाउट आपके मन में ना रहे। ही इज़ ए वेरी बैड बॉय, ही इज़ ए वेरी बैड बॉय, एवरीवन अवॉइड हिम। सच दैट का प्रयोग करना। यहाँ बैड है बेटा, BAD। तो देखिएगा, ही इज लिखा हमने, सच का प्रयोग किया, ही इज सच ए वेरी बैड बॉय, ही इज सच ए वेरी बैड बॉय। वो वास्तव में बहुत ही बुरा लड़का है। दैट एवरीवन अवॉइड्स हिम, एवरीवन अवॉइड हिम। बना दिया आपने।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सच दैट का प्रयोग कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी कहीं भी कोई भी डाउट है तो आपका वेलकम है श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आप कमेंट डालिए, आपकी कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। आप तो अपनी समस्या बताएं, और समस्या नहीं है तो एंजॉय करिए, एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए और श्री राम इंग्लिश क्लासेस के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नए शानदार से एक और स्टेप के साथ क्लोज को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम।